महान भारत की एक तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक रेसलर हैं जिन्हें बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी तक नेशनल लेवल पे कितना मेडल जीता है और इंटरनेशनल लेवल पे कितना मेडल जीता है? मैं सरिता मोर रेसलर और मैंने अभी तक सीनियर लेवल पे 8 गोल्ड मेडल जीते हैं सीनियर नेशनल में। और उससे पहले जूनियर में भी मैंने 3 गोल्ड जीते हैं और उससे पहले सब जूनियर में मैंने नेशनल चैम्पियनशिप में 3 गोल्ड जीते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे आप? मैं 2 टाइम एशिया चैम्पियन हूँ और भारत की पहली महिला हूँ जिसने 2 बार लगातार कंटिन्यू एशिया चैम्पियन बनी हूँ मैं। और वर्ल्ड की लेटेस्ट अभी अक्टूबर में वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल आया और अभी मैं वर्ल्ड नंबर 2। वर्ल्ड नंबर 2। क्रिकेट में नंबर 2 को इस देश के सभी लोग जानते हैं, नंबर 3 को भी जानते हैं, नंबर 4 को भी जानते हैं, या जो आउट ऑफ नंबर रहते हैं उन्हें भी जानते हैं। फिर इन लोगों को क्यों नहीं जानने का प्रयास करते हैं? इन लोगों के गेम को क्यों नहीं देखने का प्रयास करते हैं? अच्छा, आपसे इस देश की लड़कियों को क्या क्या सीखना चाहिए? मैं भी हमारे देश की लड़कियों को देख के ही हम भी आगे बढ़े हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी सीनियर्स है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है, क्योंकि सबसे पहले जब उन्होंने शुरुआत की थी तो इतना मतलब रेसलिंग में वो भी एक ऐसा गेम जो कि बहुत मेहनत का है और घर परिवार इतना सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे 2016 में साक्षी मलिक मेडल लेके आई है ओलंपिक से, वैसे ही हर मैं बताऊंगी आपको, हरियाणा के हर गाँव में लड़कियाँ आज हर घर में रेसलिंग करने लगी हैं। सिर्फ वो उनके मेडल से मोटिवेशन मिला कि भाई हाँ वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी कि जो भी जिस फील्ड में है, कोई रेसलिंग कर रहा है, कोई कबड्डी खिला रहा है, तो अपनी लड़कियों को खिलाए, वो आगे उनको मोटिवेट करे। सिर्फ लड़कों को क्यों, लड़कियों को भी मोटिवेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, सरकार के तरफ से किस प्रकार का मदद आप लोगों को किया जाता है? हाँ बिल्कुल, हरियाणा सरकार खासकर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और वो चाहे कैसी भी मदद हो, पैसे की मदद हो या फिर फैसिलिटी की मदद हो, आप हरियाणा के किसी भी सेंटर पे जाओगे तो बहुत ही हर चीज़ अच्छी मिलेगी आपको। तो बहुत ही मदद कर रही है हरियाणा सरकार। तो मैं हर सरकार से यही बोलना चाहूँगी, हर स्टेट से, कि वो अपने खिलाड़ियों के लिए जो हो सकता है वो करे ताकि बच्चे आगे आ सके। अच्छा, स्पोर्ट्स में लड़कियों को आगे आना क्यों ज़रूरी है? देखो, स्पोर्ट्स हो या फिर कोई भी फील्ड हो, जैसे यूपीएससी है, स्पोर्ट्स है, कोई भी फील्ड हो, बहुत ज़रूरी है। लड़कियां मतलब शारीरिक रूप से तो स्ट्रॉन्ग होती ही हैं, लेकिन इस गेम में आने के बाद वो शारीरिक और मानसिक रूप दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो लड़कियों का आना इसलिए ज़रूरी है गेम में। लड़कियों को आना ज़रूरी है और इसके लिए सरकार को भी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाना ज़रूरी है। और हर राज्य में जो है ना, इस प्रकार का स्पोर्ट कल्चर डेवलप करना ज़रूरी है। और जिस प्रकार से इन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट के बारे में बोला कि यहाँ की सरकार जो है ना खिलाड़ियों की मदद करती है, उस प्रकार से दूसरे स्टेट के सरकार भी खिलाड़ियों की मदद करे। अच्छा, ये बताइए, स्पोर्ट्स में हरियाणा के ही बच्चे सबसे ज़्यादा आगे क्यों आते हैं, दूसरे राज्यों के क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हरियाणा उनको हर तरह से सपोर्ट करती है। दूसरा, एक वो बोलते हैं ना कि गॉड गिफ्ट भी है हरियाणा में। कोई भी गेम उठा लो आप, एक भगवान की देन है। हर उससे सबसे ज़्यादा मतलब स्पोर्ट्स पर्सन हरियाणा। भारत में शायद सबसे ज़्यादा कुश्ती हरियाणा में ही हुआ था, कुरुक्षेत्र में। शायद ये तो कुछ कारण नहीं ना है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा भी कुछ, जो पहले जो छोड़ के गए हैं तो वो तो कुछ तो है ही, तब भी हरियाणा हर चीज़ में इतना। दुनिया के सभी योद्धा महाभारत काल में जो है ना, उनका कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा में ही था और यहीं पे उन्होंने अपना जो है ना ताकत का परिचय दिया। शायद ये भी कारण है। ये कहीं खून में ही है, हम बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन मतलब हर चीज़ उनके खून में ही हरियाणा वालों के। तो कोई भी स्पोर्ट उठा लो आप, हर स्पोर्ट में हरियाणा। इस बार उम्मीद था आप अर्जुन अवार्ड से नवाजी जाएंगे? जी जी बिल्कुल उम्मीद थी। कोई नहीं, हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम चलो अब नहीं मिला तो उसके लिए हम आगे के लिए तैयारी करेंगे और अर्जुन अवार्ड भगवान ने चाहा तो ज़रूर लेंगे।
भगवान ने चाहा तो और आपने भी चाहा तो आपको भी उसके लिए प्रयास करना होगा। बाकी इस देश की सभी लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि आप स्पोर्ट में भी आगे आए और उस राज्य की सरकार जो है ना उन लड़कियों की मदद करे, ताकि जो है वो लोग जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे जो है स्टेट का नाम, कंट्री का नाम जो है रोशन कर सके। सच तक न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी हम लोग एक खिलाड़ी के पास हैं और उनके लिए कुछ सहारा बनने का प्रयास उनके पिताजी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सजन कुमार। अच्छा, आप कर क्या रहे हैं पहले ये बताइए। इसकी मसाज करूँ। मसाज। हाँ। एक बाप के लिए कितना गर्व की बात होती है जब उसका बेटा मेडल लेके आता है, और उसी प्रयास में इनके पिताजी लगे हुए हैं कि मेरा बेटा जो है फ्यूचर में मेडल लेके आए ओलंपिक में। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं? स्पोर्ट्स में जी सब ओलंपिक के बारे में सोचे हैं कि अभी हमारा बेटा ओलंपिक में जाए, हमारी अच्छी जान पहचान हो जाए, फिर ओलंपिक में जाए, पीछे नौकरी भी अच्छी मिलती है, मतलब इज्जत भी अच्छी मिलती है। सिर्फ इसी मारे ही स्पोर्ट्स में बांटते हैं। अब तो नौकरी जी स्पोर्ट्स में अच्छा, पढ़ाई में भी इतनी नौकरी नहीं मिलती, स्पोर्ट्स का अच्छा लड़का हो जाए उसको नौकरी खुद मिल जाती है जी। बस यही सोचते हैं हम तो। पढ़ाई में नौकरी नहीं मिलता है, लेकिन स्पोर्ट्स में अगर अच्छा करते हैं तो नौकरी मिल जाता है। आप भी रेसलर रहे होंगे शायद से, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये देखने के बाद सही है कि नहीं? हाँ जी। अच्छा, आप किस लेवल तक पहुँचे थे? नेशनल तक गए थे जी। नेशनल तक गए थे। नौकरी उस टाइम पर नहीं मिली थी, आर्मी की नौकरी मिली थी लेकिन मैंने की नहीं। फिर मैं बेटे की कराने लग गया, अपना खेती बाड़ी करते और बेटे की पहलवानी कराते हैं। बेटे की क्या उम्मीद लगता है बेटे से? बेटे से सारी उम्मीद है, ओलंपिक में जाएगा। आप नेशनल तक गए थे, ये इंटरनेशनल और ओलंपिक तक जाएंगे? नेशनल तक जा लिया ये, इंटरनेशनल और ओलंपिक तक। हाँ हाँ, 100 के 100 जाएगा। 100 के 100। 100 के 100। चलिए, एक पिता को अपने बच्चे से उम्मीद है। आपको क्या लगता है, आप पिता के उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? हाँ, पक्का खरे उतरेंगे। पक्का 100%। चलिए, एक बेटे को भी उम्मीद है कि वो अपने पिता के उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, एक पिता को भी उम्मीद है। एक और गार्जियन है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमा। अच्छा, आपके बच्चे किधर हैं? एक ये है समीत, एक संजीत, 2 हैं यही हैं। 2 यही हैं। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं। दोनों बेटे को कुश्ती में आपने भेज दिया? दोनों पहलवानी में। क्या लगता है? ठीक है, हो जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ, अच्छे हो जाएंगे धीरे धीरे। अभी तो बच्चे हैं। अभी 2 बच्चे हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से आप लोगों को कुछ सपोर्ट वपोर्ट? ना, कोई स्पोर्ट नहीं। अच्छा, आप लोग जो है खुद के दम पे अपने बच्चे का करियर बना रहे हैं? खुद खुद के दम पे। चलिए, ठीक है। एक पिता जो अपने बच्चे के सपनों को अपने कंधों पे बिठा के पूरा करना चाहता है, इन सब चीज़ों को समझना होगा। और बस हमें उम्मीद है कि एक ना एक दिन उम्मीदों का भारत जो है ना सपनों के उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, और दुनिया में चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें नंबर 1 ज़रूर बनेगा। क्योंकि इतिहास के किताबों में हमने पढ़ा है कि भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली विश्व गुरु था, तो एक ना एक दिन फिर से भारत दुनिया में सबसे शक्तिशाली होगा, विश्व गुरु बनेगा, और खेल में भी भारत सबसे आगे होगा। बाकी इस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, सीने में सिर्फ भारत धड़कता है। इसलिए हर वीडियो के आखिरी में सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद।